हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कुडोस चैनल। और जैसा कि आपको मालूम हो कि हम आपको प्रीवियस ईयर के जीडी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं और इसमें आपको 50-50 क्वेश्चन के पर टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब भाग 3 है, इसमें सामान्य गणित का पहला क्वेश्चन यानी कि 51 नंबर। 9 और 36 का तृतीय अनुपाती क्या होता है? तृतीय अनुपाती इसका अगर निकालना है तो 36 इंटू 36 कर लेंगे, 36 इंटू 36 कर लेंगे और इसके नीचे 9 से भाग देंगे। 9 1 9, 9 चौको 36। तो इसका तृतीय अनुपाती होगा 144। कितना? 144। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इसे जरूर सॉल्व करके ऐसे क्वेश्चनों को जरूर ध्यान में रखें। अब 52, ए और बी किसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसे 150 दिनों में पूरा करते हैं तथा ए और सी इसे 200 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस काम को 2/5वां हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? तो इसमें पहले एक बार तीनों का काम निकाल लेना, फिर तीनों समीकरण को, फिर उसमें से आपको 2/5वां हिस्सा कितने दिनों में पूरा होगा, बी का अकेले का निकालना है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 80 दिन में पूरा कर पाएगा। जैसे प्रश्न नंबर 53, किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट और किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है। दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रमशः क्या होंगे? तो इसका मूल्य निकालेंगे तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, 50 और 40। 50 रुपये और 40 रुपये। प्रश्न नंबर 54, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9,180 रुपये है। उससे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि कितना होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 940 रुपये की हानि होगी उसे। और प्रश्न नंबर 54, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज रुपये 3,040 है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। वह धनराशि कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 7600। प्रश्न नंबर 56, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 6 प्राप्त होता है? बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, छोटी से छोटी नहीं बोल रहा है। तो इसमें से पहले में से 5 माइनस कर दो, दूसरे में से 6 माइनस कर दो, उसके बाद इनका मासा निकाल लोगे तो आ जाएगा महत्तम समापवर्तक। तो इसका महत्तम समापवर्तक आएगा 178। तो आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 57, 4, 6, 8, 12 और x का औसत 7 है। 5 संख्याओं का औसत 7 है और x 9, 13, 15 और y का औसत 9 है। तो 2x माइनस 3y का मान कितना होगा? तो इसका मान आएगा ऑप्शन ए सही है इसका, 1। प्रश्न नंबर 56, 2 संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में से 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की दुगनी हो जाती है। तो वह बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 114। प्रश्न नंबर 59, किसी कक्षा के 2 वर्ग ए और बी हैं जिनमें क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं। यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत वजन 55 किलोग्राम है
और वर्ग बी के छात्रों का औसत वजन 32 किलोग्राम है, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें। मुझे नहीं लगता है बहुत बड़ी बात होगी। तो इसका औसत वजन आएगा ऑप्शन सी 42.925 किलोग्राम। प्रश्न नंबर 60 42 42/9 गुणे 6 माइनस अंडरस्कोर माइनस 64/48 गुणे 3 माइनस 15/8 गुणे ब्रैकेट 11-17 ब्रैकेट बंद भागे 9 ब्रैकेट बंद भागे 14 का मान ज्ञात करना है। तो इसका सही मान होगा ऑप्शन डी 29/72। प्रश्न नंबर 61 निम्नलिखित का मान बताएं। 523 523 523 3 बार गुणा, एक बार प्लस, दोबारा फिर गुणा फिर भाग, तो कितना होगा इसका मान? तो इसका मान होगा ऑप्शन सी 1046। प्रश्न नंबर 62 एक निश्चित धनराशि पर x प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 5472 है और समान राशि पर समान साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 6930 है। x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान होगा 7.2। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 63 तीन संख्याएं 4, 9 और 13 के अनुपात में है और इनका लघुत्तम समापवर्त 2340 है, इनका महत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए 5। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा पूरे 100 क्वेश्चनों का, और वहाँ से आप अपने इसे तैयारी में प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 64 ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया। शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिन में पूरा किया गया। बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग में कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी 4.5 दिन में। प्रश्न नंबर 65 5 वर्ष पूर्व ABC की आयु का अनुपात 4:5:6 था। उनकी वर्तमान आयु का योग 135 वर्ष है। अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग वर्षों में क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 106 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 66 यदि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 3762 हो, यानी 3762 हो, तो वह धनराशि कितनी हो? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 20,000। प्रश्न नंबर 67 एक त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी अंतः त्रिज्या की माप कितनी होगी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 7 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 68 एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर और शेष खिलौनों को 10% की हानि पर बेचता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 20%। एक कार के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर उसकी विक्रय
16% कम हो जाती है। कुल राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिशत प्रभाव की गणना कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 5% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 70, एक डीलर ने 4% की हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने इसे 120 रुपये में अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1110। प्रश्न नंबर 71, दो ट्रेनें क्रमशः स्थान ए और बी से चलना आरंभ करती हैं और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती हैं। उनके मिलने से पहले तक तेज चाल वाली ट्रेन ने धीमी चाल वाली ट्रेन को 110 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक दूरी तय की थी। स्थानों ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1210 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 72, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद 120 रुपये में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता। वस्तु के क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 125 रुपये। प्रश्न नंबर 73, विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर, 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है। लेकिन पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 रुपये खर्च की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 उधार लेना पड़ता है। उसकी मासिक आय कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 25,000। प्रश्न नंबर 74, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर हैं। इसका क्षेत्रफल उस समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है। इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 176 मीटर। प्रश्न नंबर 75, किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट है। यह चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 2000 मीटर प्रति सेकंड। भाग 4 हिंदी आ जाते हैं। कह रहा ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो वह शब्द होगा ऑप्शन डी, ऊर्ध्वगामी। प्रतिगामी मतलब होता है नवीन मान्यताओं का विरोध करने वाला व्यक्ति, और आगामी मतलब आने वाला या भविष्य में होने वाला, और अधोगामी मतलब नीचे की ओर जाने वाला। प्रश्न नंबर 77, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह वृक्ष की डाली काट रहा था। तो इसमें सबसे सुटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, सूखी। वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। प्रश्न नंबर 78, आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जान जोखिम में डालना। यही होता है आग में कूदना। विशाल शब्द का विलोम क्या होगा? तो विशाल शब्द का विलोम होगा लघु। क्षणिक का विलोम होगा शाश्वत, और विकराल शब्द का विलोम नहीं है, और विराट शब्द का विलोम होगा सूक्ष्म या क्षुद्र। प्रश्न नंबर 80, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है। कोई त्रुटि नहीं है तो कौन सा इसमें सही है? तो इसमें ऑप्शन बी, तीसरा ऑप्शन गलत है। शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी नहीं होगा। गायकी में
या पे मात्रा होगा और की पे नहीं, गायिका है होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही है। प्रश्न नंबर 81, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनें। युक्ति, युक्ति का समानार्थी शब्द होगा उपाय। प्रश्न नंबर 82, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। प्रार्थना या निवेदन करने वाला। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रार्थना या निवेदन करने वाला प्रार्थी होता है। प्रश्न नंबर 83, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन, इसमें क्या है, भाई साहब मुझे 1 रुपया दिया है, तो यहाँ पे होगा भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 84, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रोगी ने चिकित्सक से लिया है, तो यहाँ पे रोगी ने चिकित्सक से परामर्श लिया है। ऑप्शन डी सही है। और प्रश्न नंबर 85, दिए गए वाक्य के किसी भाग में त्रुटि है। मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है। तो किसमें त्रुटि है? तो इसमें त्रुटि है उसके हाथ में बेच दिया है। शुद्ध शब्द होगा मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है। प्रश्न नंबर 86, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। तो इसमें त्रुटि है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। प्रश्न नंबर 87, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। निर्मल, निर्मल का विलोम है ऑप्शन डी मलिन। और मैला का उजला होता है, विमल का होता है मलिन, और गंदा का होता है साफ। निर्मल और विमल दोनों का होता है मलिन। प्रश्न नंबर 88, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन ए वनस्पति। प्रश्न नंबर 89, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का विकल्प चुनें। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन 1 इसका गलत है, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका गलत है। शुद्ध वाक्य होगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। प्रश्न नंबर 90, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। कोयले का समानार्थी शब्द होगा कोकिला। ऑप्शन डी सही है। सिखी का होगा आग या अग्नि, और कीर का होगा तोता, सुगवा और काग का होगा कौवा, काग, करठ, पिसुन, ये सब होगा। प्रश्न नंबर 91, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाला शब्द इसमें ऑप्शन सी होगा प्रहलाद। प्रश्न नंबर 92, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। श्याम को रोगी पर आ गई है, तो श्याम को रोगी पर दया आ गई है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 93, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, तो बोध नहीं होगा, ज्ञान होगा। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 94, चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें।
तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी चंद्रमुख। प्रश्न नंबर 95, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। कलेजा ठंडा होना, तो किसका अर्थ क्या होगा? कलेजा ठंडा होने का अर्थ होगा मन में शांति होना। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इसका सही है। और प्रश्न नंबर 96 से 100 एक गद्यांश दिया हुआ, उस पर प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। तो गद्यांश है भारतवर्ष और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हों, लेकिन उस सबके भीतर भारत की एक ही अपने को करती हैं। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है, एक ही सूर्य का है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है, और एक ही है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत पे ही वे घाट हैं जहाँ पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती हैं। गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो इसका सबसे उपयुक्त शब्द होगा इसमें बी भारतवर्ष। अनेक हैं, भारतवर्ष अनेक हैं। भारतवर्ष एक है, सॉरी अनेक आपको बोल दिया, इसका ऑप्शन बी होगा, भारतवर्ष एक है। प्रश्न नंबर 97, गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसका दूसरे का लिए होगा ऑप्शन ए आत्मा। ऑप्शन ए आत्मा। और तीसरे के लिए 98 गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा ऑप्शन डी अभिव्यक्त। प्रश्न नंबर 99, गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा, तो इसका होगा ऑप्शन डी बिंब। और 100 के लिए गद्यांश के 5वें के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा डी भाव। तो आपको हमारी टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और लाइक का बटन तो जरूर दबा के जाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।